यार स्किल सीखना बहुत अच्छी बात है। हर एक को स्किल्स सीखनी चाहिए। एक ही स्किल नहीं सीखनी चाहिए, कई सारी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। पर कई सारी स्किल डेवलप करने से पहले कोई एक स्किल जो कि आपको लगता है कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो उस चीज़ को मास्टर करना चाहिए। मास्टर नहीं भी कर सकते तो कम से कम एक ऐसा लेवल तो अचीव करना चाहिए जिसमें कहा जा सके कि हाँ ठीक है, आप उस चीज़ में लगभग लगभग परफेक्ट हो, आप उस काम को निपटा लोगे। लेकिन यार देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी स्किल्स को लेकर ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, है ना। स्किल्स को लेकर इनसिक्योर कैसे फील करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक टाइपिस्ट की एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, जो टाइपिंग का वर्क करता है। मान लेते हैं कि कोई भी एक बंदा है जिसको टाइपिस्ट है, उसको टाइपिंग आती है, पर प्रॉब्लम ये है कि देखो, अच्छाई ये है कि वो बहुत स्पीड में टाइप कर लेता है। और प्रॉब्लम ये है ना कि उसकी इतनी स्पीड होने के बाद भी, मान लो 60 WPM, 60 WPM मतलब 60 वर्ड्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में 60 वर्ड टाइप कर लेता है। पर दिक्कत ये है कि उसकी स्पीड तो इतनी है और उसकी एक्यूरेसी जो है ना वो काफ़ी कम है, 70 to 75% है। मान लो अगर वो किसी फर्म में अप्लाई करने जाता है एक टाइपिस्ट की जॉब के लिए, तो अब वो टाइपिस्ट के लिए जॉब के लिए मान लो उसने फॉर्म भर दिया या नहीं भी भरा है, तो वो फॉर्म भरने से पहले उसके मन में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाएगी। फीलिंग यही आएगी कि देखो, उसकी जो स्पीड तो अच्छी खासी है ना, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही कम है। तो अब वो यही दोनों चीजें उसके माइंड में भरी रहेगी कि वो जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए, वो फिल करे कि ना करे, क्योंकि एक तो उसकी स्पीड तो अच्छी है लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है वो खराब है। तो अब वो अगर उस एक्यूरेसी को सुधारने के लिए जाएगा तो उस सीधी सी बात है, उसकी स्पीड अब कम हो जाएगी और वो एक्यूरेसी के साथ साथ फिर उस अच्छी लेवल की स्पीड को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। वो इन्हीं दोनों के बीच में फंसा रह जाएगा और वो फॉर्म को कभी फिल करेगा ही नहीं और हमेशा अपने ऊपर डाउट करता ही रहेगा। तो यही है स्किल की इनसिक्योरिटी, है ना। तो इस तरह की यार देखो, इनसिक्योरिटीज आती क्यों है ना, कि हमारे पास एक स्किल है, उसको 2 महीने 3 महीने मान लो प्रैक्टिस किया भी, उसके बाद भी इतनी इनसिक्योरिटी क्यों रहती है। तो इसका मेन कारण ये है कि हम जो भी स्किल सीख रहे होते हैं ना, स्टार्टिंग में तो काफी मोटिवेशन रहता है तो उसको सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है क्या करते हैं हम कि उसकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते ही नहीं है। और जब सीधी सी बात है, जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करेंगे तो इनसिक्योरिटी वाली जो फीलिंग है वो तो आना ही आना है। खुद के ऊपर डाउट तो होगा ही होगा कि मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल सच में अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, दूसरे को शो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई, बंदे में सच में दम है, इसको हायर करना चाहिए। यही इनसिक्योरिटी की भावना रहेगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। अगर उस इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग को अगर निकाल के बाहर फेंकना है अंदर से, सेल्फ डाउट जो आ रहा है अपनी स्किल को लेकर, है ना, स्किल को लेकर जो सेल्फ डाउट आ रहा है उसको निकाल के बाहर फेंकना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा उस स्किल के ऊपर टाइम देना पड़ेगा, उस स्किल को मास्टर करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही जितने डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आपको, आपके ब्रेन को खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने खूब प्रैक्टिस करी है और अब मैं इस काम को परफेक्टली अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, दूसरे को शो कर सकता हूँ कि हाँ भाई, मेरे अंदर भी दम है, आप मुझको हायर कर सकते हो। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही मेन चीज है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे जी जान लगा के उसमें, तो वो इनसिक्योरिटी और डाउट वाली जो भी फीलिंग्स है वो सब बाहर निकल के फेंक जाएगी अपने आप ही। आपको उसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो कोई भी एक स्किल सेलेक्ट कर लो और उस पर फोकस के साथ वर्क करो, तब तक वर्क करो जब तक कि ये डाउट खत्म ना हो जाए, है ना। तब तक आपको मेहनत इस चीज के ऊपर करनी ही करनी है, क्योंकि जब तक डाउट रहेगा तब तक आप उस स्किल के ऊपर, मतलब उस स्किल को ज्यादा आप इम्प्रूव कर ही नहीं पाओगे या फिर दूसरे को शो कर ही नहीं पाओगे कि आप में भी दम है ना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप उस चीज में बेहतर होते जाओगे, बेटर बनते जाओगे और डाउट भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। मतलब आप जो परफेक्ट होने का, बेटर होने का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा और जो डाउट है ना उसका परसेंटेज घटता चला जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।